जो घर का मुखिया होता है, वो मुखिया अपने कुल को लेकर चलता है। अगर वो सही दिमाग वाला ना हुआ, सब कुछ उसी के हाथ में होता है, जो कुल का मुखिया होता है। कुल का मुखिया कौन? जो घर में अभी मुख्यस्थ है। उदाहरण के रूप पर आपके पिता या आपके दादा अभी जीवित हैं तो आपके दादा, अगर आपके दादा नहीं हैं तो आपके पिता, यही कुल के मुखिया होते हैं। अगर इनको जो करना है, जो नीति नियम से रहना है, कुल को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये नहीं पता, और घर में आई हुई स्त्री, उदाहरण के रूप पर उनकी पत्नी हो जाए या उनकी बहू हो जाए या उनकी बेटी भी हो जाए, और जानबूझकर उनके साथ अन्याय करते हैं। बहुत सारे ऐसे घर के मुखिया होते हैं जो घर की स्त्रियों को मान नहीं देते, उनका अपमान करते रहते हैं। आप जिस कुल में जन्म लिए हो, अगर आपने उस कुल का मान भंग कर दिया, उस कुल का मर्यादा आपने नहीं रखा, और जो भी नीति नियम है उस कुल के अनुसार, एक कुल में कितने पूर्वज आके जा चुके हैं। कुछ पूर्वज होते थे, कुछ पूर्वज अच्छे होते हैं, कुछ पूर्वज जो होते हैं दुष्ट होते हैं। दुष्ट पूर्वज उनका अलग ही होता है, उनको सिर्फ अपना सोचना है। ऐसे भी पूर्वज होते हैं कि आकर अपने ही परिवार के बच्चे बच्चियों पर हावी हो जाते हैं, उनके साथ घिनौनी हरकत करते हैं। ये सब आपको पता होगा या नहीं पता, मुझे नहीं पता, परंतु ऐसा होता है। बहुत सारे पितृ, जो ऐसे पितृ होते हैं, अपने ही परिवार के जो आगे की पीढ़ी होती है ना, उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, और बहुत से पितृ अपने ही पोतियों के साथ, पोतों के साथ दुष्कर्म करते हैं। ऐसा होता है। और बहुत से ऐसे पितृ होते हैं जो कि शुद्ध आत्मा होती है। ये कुल जो चलता आ रहा है ना, वो सीढ़ी की तरह चलता आ रहा है। मतलब एक सीढ़ी चढ़ोगे तो अच्छा वंशज आएंगे, एक सीढ़ी चढ़ोगे तो बुरे वंशज आएंगे, और एक सीढ़ी चढ़ोगे तो सामान्य से अपना ही कुल को चलाते हुए आएंगे और चले जाएंगे वो लोग। तो इस तरह से होता है। तो जो अच्छे पूर्वज होते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं रह रहे हो, अपना कुल का आप गौरव का हानि कर रहे हो, तो आपके ऊपर वो पितृ रुष्ट हो जाते हैं। और अगर पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे दुख आप पर टूट पड़ेंगे, और कहूँ तो आपका दिवाला भी निकल सकता है। जिनके ऊपर पितृ रुष्ट हो जाते हैं ना, उनको भयंकर चर्म रोग होता है। अगर जिनको भी इस तरह से हो रहा है तो वो दिखा अवश्य लीजिएगा, क्योंकि ये पितृ दोष ही ज़्यादातर होता है। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सब सत्य होता है।